नहीं, मैं चमार हूँ और मैं चमार ही हूँ। मैं चमार थी और हूँ, लेकिन मैं प्रभु यीशु मसीह को मानती हूँ। चाहे मुझे कोई मार के फांसी पे चढ़ा दे, बाइबल में है। अगर बाइबल में मिल जाए कि मैंने धर्म परिवर्तन किया, अगर बाइबल में एक शब्द का धर्म परिवर्तन का नाम आ गए, तो अभी मेरे को यहाँ पे फांसी पे चढ़ा दीजिएगा, या फिर अभी मैं बाइबल उठा के फेंक दूंगी। चोरों की तरह गए, वो भी हम लोग बैठ के आराम प्रार्थना कर रहे थे, आंखें बंद करके, और ये लोग चोरों की तरह खेतों में पानी भरा था, खेतों में से दौड़ते चारों तरफ हमें घेर लिए। प्रेयर कर रहे थे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का, परमेश्वर का हम आराधना प्रार्थना कर रहे थे, और रोग बीमारी चंगा करते हैं। और हमारी कोई गलती नहीं है। सारे पुलिस वाले गए, चोरों की तरह गए, वो भी हम लोग बैठ के आराधना प्रार्थना कर रहे थे, आंखें बंद करके, और ये लोग चोरों की तरह खेतों में पानी भरा था, खेतों में से दौड़ते चारों तरफ हमें घेर लिए थे। ना हमारी कोई गलती थी, ना हमने कोई गुनाह किया, ना हमने कोई पाप किया। हम परमेश्वर की महिमा कर रहे थे। अगर हमारी कोई गलती होती तो हम मानते, लेकिन ना हमने कोई गलत नहीं किया। हम प्रभु की महिमा कर रहे थे, परमेश्वर की सेवा कर रहे थे। और ये लोग ऐसे चोरों की तरह गए, वो भी डंडा लेके हमारी चाबी भी छीने, हमारा बाइबल था उसे भी छीने, हमारी डायरी भी छीने, क्योंकि कुछ हमारा फ़ोन भी छीने, हमें मारे भी, हमें गाली दी। हम बदतमीज़ हैं, यहाँ पे भी हमें गाली दी हैं। यही कानून चलाते ये लोग। संविधान में लिखा है हम किसी भी धर्म का प्रचार कर सकते हैं, क्योंकि संविधान के अगर हम खिलाफ चले तो हमारी गलती हो। प्रभु यीशु मसीह हमें बचाने आया था, हमारे पापों के खातिर वो सूली पे चढ़ा था और तीसरे दिन जी उठा था। और अगर मैं 4 साल से मैं बीमार थी, डॉक्टरों ने मुझे जवाब दिया कि तुम जिंदा नहीं रहोगे, तुम मर जाओगी। मेरी मम्मी भी बीमार थी, मैं भी कहीं भी बेहोश होकर गिर जाती थी। और शैतानों से मैं इतनी परेशान थी, दुष्ट आत्माओं ने मुझे इतना ग्रसित किया था कि डॉक्टर ने बोला, डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर बोला तुम नहीं बचोगे, तुम्हारी लाइफ खत्म है अब। तो मैं रोने लगी, मैं बोली कि क्या बोलते हैं, मैं कैसे जीऊँगी, मुझे जीना है, मुझे अपनी लाइफ में कुछ करना है। और तो उसके बाद मेरी मामी थी ये बोली कि प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर पर विश्वास करो, प्रभु ठीक करेगा, और चलो तो प्रेयर में प्रेयर होगा ठीक। मैं बोली मैं नहीं जाऊँगी इसमें, मैं बोली मुझे नहीं जाना, मैं प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानूंगी। क्योंकि मैं सुनी थी ऐसा कि कुछ धर्म का वो होता है ना, धर्म परिवर्तन कराते। लेकिन जब मैं बीमार हो गई थी, मैं पूरी तरह से टूट गई थी, तो मैं गई, मैं बोली नहीं, परमेश्वर मुझे बचाएगा, मैं विश्वास रखती हूँ। तो परमेश्वर ने मुझे चुना। मैं तो इस लायक नहीं थी कि मैं प्रभु में जाऊं, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ, मैंने बहुत पाप किए हैं। ऐसा कोई नहीं कि कोई यहाँ पे यानी आप धर्म स्थानांतरण की नहीं, मैं चमार हूँ और मैं चमार ही हूँ। मैं चमार थी और हूँ, लेकिन मैं प्रभु यीशु मसीह को मानती हूँ। चाहे मुझे कोई मार के फांसी पे चढ़ा दे, बाइबल में है। अगर बाइबल में मिल जाए कि मैंने धर्म परिवर्तन किया, अगर बाइबल में एक शब्द का धर्म परिवर्तन का नाम आ गए, तो अभी मेरे को यहाँ पे फांसी पे चढ़ा दीजिएगा, या फिर अभी मैं बाइबल उठा के फेंक दूंगी। अच्छा, ऐसा देखने को यही मिल रहा है कि दलित ही परिवार यहाँ पे कोई दलित नहीं, हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, और ब्राह्मण भी हैं, चौधरी भी हैं, सब है यहाँ पे। कोई भी यहाँ नहीं है, कोई यहाँ पे कोई चमार, क्योंकि सब बहुत परेशान है, अपनी बीमारियों से परेशान है, अपने रोगों से परेशान, दुष्ट आत्माओं से ग्रसित है, इसलिए सब प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं। हमें कोई उद्धार नहीं दे सकता, क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैं ही सत्य हूँ, और परमेश्वर को छोड़ कोई परमेश्वर नहीं है। क्योंकि मैं प्रभु यीशु मसीह को मानती हूँ, और जिसे जो करना है वो मुझे यहाँ कर दे, चाहे मार दे, चाहे जब तक मेरे मामा को छोड़ेंगे नहीं ये लोग, तब तक मैं यहाँ से जाऊंगी नहीं, क्योंकि हमने कोई गुनाह नहीं किया है, और ना ही हमने कोई गलत काम किया है। अगर हमने पाप किया होता हमने किसी का धर्म परिवर्तन किया। पूछ लीजिए, अगर किसी ने मुझे पैसा देके खरीदा है तो सब बोलते रहे पैसा देकर धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं। हम धर्म परिवर्तन पैसे के लिए करेंगे? जब जिंदा रहेंगे तभी तो धर्म परिवर्तन करेंगे, जब मर जाएंगे तो कहाँ का धर्म परिवर्तन? सब यही बोलते धर्म परिवर्तन है, धर्म परिवर्तन। क्या धर्म परिवर्तन है? जब बताइए, अगर मैं बीमार हूँ तो आप मुझे पैसा देंगे? दीजिए, मुझे 1 करोड़, देखती हूँ मैं धर्म परिवर्तन कर लेती हूँ, दीजिए पैसा। कोई भी दे सकता है यहाँ का। वैसे तो बहुत चोरों की तरह गए थे, वहाँ घेर लिए थे, हमने कोई गुनाह किया था, कोई पाप किया था, ऐसे गए थे ये लोग। क्या नाम है? मेरा नाम अंशु है, मैं धनघटा क्षेत्र से हूँ। कौन से गाँव? उमरिया बाजार, दौलतपुर। बताइए, अगर कोई गलती की है तो पाप किया है, क्यों आखिर ले आए हैं? और जब तक छोड़ेंगे ना तब तक हम यहाँ से। आप सभी को जय मसीह की दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं मसीह इंस्पायर चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं। दोस्तों, आपने वीडियो के पहले क्लिप्स देखा होगा, जिस क्लिप्स में आपने देखा कि आज मसीही लोगों के साथ कैसे अत्याचार हो रहे हैं, मसीही लोगों को कैसे सताव किया जा रहा है, मसीही लोगों को कैसे आज परेशान किया जा रहा है, लाचार किया जा रहा है, उन पर बहुत ही ज़्यादा जुल्म ढाया जा रहा है। लेकिन मेरे प्रिय प्रभु का कहना है
कि आपको अपने जीवन में विश्वास रखना चाहिए, परमेश्वर के बताए हुए मार्ग में चलना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का कहना है कि जब आप विश्वास रखोगे, प्रभु के बताए हुए मार्ग में चलोगे, तो प्रभु आपके जीवन के सारे बंधनों को, सारे दुख और तकलीफ़ों को, सारी प्रॉब्लमों को दूर कर देगा और आप अपने जीवन में कभी भी निराश और परेशान और हताश और आपके जीवन में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसीलिए मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है आपको क्या करना है, आशा रखना है। क्योंकि मेरे प्रियो, आज हमारे जीवन में जो आज सताव हो रहे हैं, जो आज कुछ कट्टरपंथ के लोग हमें कहते हैं कि ईसाई धर्म के लोग आज धर्म को बदलवाते, हमारे भोले भाले लोगों को लालच देते हैं। तमाम प्रकार के ऐसे उदाहरण मैं आपको दे सकता हूँ, जिससे कि वो लोग ब्लेम लगाकर हमें कहते हैं कि तुम लोग हमारे भोले भाले लोगों को भटकाते हो, तुम हमारे भोले भालों के धर्म को बदलते हो। लेकिन मेरे प्रियो, उन्हीं भोले भालों से जब मसीह समाज के लोग पूछते हैं और कहते हैं कि क्या आपने पैसे दे करके या कोई भी चीज़ में या किसी भी प्रकार की लालच में आकर के अपने धर्म को बदला है, तो वही व्यक्ति बोलते हैं कि हमने अपना धर्म नहीं बदला, सिर्फ हमने अपने मन को और हमने अपने विचार को और हमने अपने आप को बदल दिया है। बस हमारा धर्म वही है, हमारा नेम भी वही है। बस हम प्रभु को मानने लगे हैं, प्रभु के बताए हुए मार्ग में चलने लगे हैं और प्रभु हमें आशीष भी देता है। तो जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोगों को विश्वास रखना चाहिए और प्रभु के वचन के तहत अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए। क्योंकि मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है कि जो कोई व्यक्ति अपने जीवन में विश्वास रखेगा, प्रभु के वचन पे चलेगा। क्योंकि मेरे प्रियो, प्रभु का कहना है कि आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज विश्वास भी नहीं करते। क्योंकि मेरे प्रियो, विश्वास आप जब तक नहीं करोगे, तब तक आपके अंदर, आपके पास प्रभु का जो महिमा होगी, जो प्रभु की सामर्थ्य होगी, वो आपके जीवन में नहीं आ पाएगी और आप अपने जीवन में समस्याओं में और तमाम प्रकार की प्रॉब्लम में पड़े रहोगे। इसीलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि आपको विश्वास रखना और प्रभु के वचन के तहत चलना और परमेश्वर के बताए हुए मार्ग में अपने जीवन को व्यतीत करना बहुत ज़रूरी है। तो जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। आमीन। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूं दोस्तों।